नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो विथ नीरज में। आज हम मध्य प्रदेश समान ज्ञान में आपको बताने वाले हैं नर्मदापुरम संभाग के बैतूल ज़िले के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे बैतूल ज़िले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, बैतूल। तो बैतूल जो है हमारा कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश का एक यह दक्षिणी सीमावर्ती जिला है। क्या है ये? दक्षिणी सीमावर्ती जिला है, जो कि महाराष्ट्र को क्या करता है? स्पर्श करता है। ठीक है, दक्षिण में स्थित है और महाराष्ट्र राज्य को क्या करता है? स्पर्श करता है। कौन से जिले को? तो ये करता है अमरावती को। ठीक, मध्य प्रदेश के जो अन्य जिले हैं इसमें से जो बैतूल जिला है हमारा है, तो ये उत्तर में जो है, उत्तर में होशंगाबाद, ठीक है, और जो आपका वो पूर्व में है तो यहाँ पे आपका छिंदवाड़ा, यहाँ पे आपका देवास, वो हरदा और खंडवा को स्पर्श करता है। और ये इधर आपका क्या है? महाराष्ट्र। ठीक, तो ये आपका उत्तर में होशंगाबाद, पूर्व में आपका छिंदवाड़ा और पश्चिम में आपका हरदा और खंडवा बैतूल जिले के क्या है? स्थित है। अब बात करते हैं हम भौगोलिक विस्तार की। तो जो हमारा उत्तरी बैतूल है, उत्तरी जो बैतूल है ये हमारा स्थित है किसमें? तो ये है हमारा नर्मदा घाटी में स्थित। और जो दक्षिणी बैतूल है ये हमारा है सतपुड़ा श्रेणी। ठीक, ये है इसका क्या? भौगोलिक विस्तार और भौगोलिक स्थिति। ठीक है, बैतूल जिले की स्थापना मध्य प्रदेश स्थापना के साथ 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ठीक, तभी ये क्या हुआ था? एक स्वतंत्र जिला बना था। कब? 1 नवंबर 1956 को। इसका जो क्षेत्रफल है वो 10,043 वर्ग किलोमीटर क्या है? इसका क्षेत्रफल है। और जिसकी वो लिंगानुपात है वो 970 इसका क्या है? लिंगानुपात है। और साक्षरता दर यहाँ की 68.90% यहाँ की क्या है? साक्षरता दर है। अब बात करते हैं हम यहाँ के एक महत्वपूर्ण तथ्य की। तो अकबर के जो नौ रत्नों में से टोडरमल करके जो एक नवरत्न थे, नवरत्न में से एक थे ये अकबर के। इन्होंने जब अखंड भारत का क्या करवाया था? सर्वे करवाया था। तो बैतूल क्या था? मध्य बिंदु था। मध्य बिंदु कौन था? आपका बैतूल मध्य में स्थित था। ठीक है, किन के अनुसार? तो टोडरमल के अनुसार। वर्तमान में यदि आप देखेंगे, वर्तमान स्थिति में हमारा जो भारत का मध्य बिंदु केंद्र है वो आपका कौन है? करौंदी गांव है। कहाँ पे? ये आपका पड़ता है कटनी जिले में। ठीक है, अगली जो फैक्ट है यहाँ का, यहाँ पे बैतूल जिला जो है आदिवासी बहुल जिला है। आदिवासी बहुल जिला है और जनजाति मतलब यहाँ पे निवास करती है कौन सी? कोरकू व गौड़ जनजाति यहाँ पे क्या करती है? निवास करती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1930 में 1930 में एक थे गंजन सिंह। इनके साथ मिलकर के यहाँ के आदिवासियों ने क्या किया था? जंगल जो है सत्याग्रह किया था। कहाँ किया था? बैतूल में 1930 में। किसके साथ मिलकर के? गंजन सिंह के साथ मिलकर करके यहाँ क्या किया था? जंगल सत्याग्रह किया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे शहीद विष्णु सिंह, इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हुए अपनी कुर्बानी दी हुई थी। ठीक है, मतलब ये आज़ाद हुए, शहीद हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हुए। कौन? शहीद विष्णु सिंह। ठीक,
तो फसल में यहाँ पे आपका मक्का क्या होता है, मक्का का उत्पादन आपके बैतूल ज़िले में किया जाता है। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ पे है आपका, तो ये है आपका खिमरिया जबलपुर में, ठीक है। और जो गेहूं अनुसंधान केंद्र हमारे मध्य प्रदेश का है, ये कहाँ पे है, ये है आपका होशंगाबाद में। यहाँ पे गेहूं के साथ साथ मक्का, सोयाबीन, संतरा की भी खेती क्या होती है, की जाती है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो आपका सबसे बड़ा कारखाना उज्जैन, और यहीं पे आपका सोयाबीन अनुसंधान केंद्र लगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सोयाबीन की बात करेंगे तो आप इंदौर में एक इसका अनुसंधान केंद्र देखें। ये आपका क्या हो गया, संतरा की भी खेती यहाँ पे क्या है, की जाती है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नदियों की। नदियों में देखेंगे आप तो यहाँ पे जो है ताप्ती रिवर, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी भारत की दो ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो कि किसमें, आपके पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। बाकी शेष नदियां जो हैं हमारी बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती हैं। ये सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं और ताप्ती और नर्मदा नदी जो है एस्चुरी बनाती हुई किसमें गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। तो जो ताप्ती नदी है इसका उद्गम स्थल, और एक आपकी है वर्धा रिवर जो कि आपकी है वैनगंगा की सहायक नदी, इन दोनों की जो उद्गम स्थल है ये कहाँ पे है, तो ये है मुल्ताई में। मुल्ताई एक यहाँ की क्या है, तहसील है, तो यहाँ पे मुल्ताई में है। जब वर्धा नदी वैनगंगा नदी में मिल जाती है महाराष्ट्र में जाकर के, तो ये बन जाती है प्रणहिता नदी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जो आपकी ताप्ती रिवर है इसकी टोटल लेंथ जो है 724 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। इसके बाद यहाँ पे और अन्य नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जैसे कि मचना रिवर एक यहाँ से प्रवाहित होती है और एक यहाँ से तवा नदी प्रवाहित होती है। तवा नदी पे एक मैंने बांध पढ़ाया है, सबसे बड़ा बांध बना हुआ है या पुल कहें तो बना हुआ है कहाँ पे, होशंगाबाद में, जो कि मध्य प्रदेश का क्या है, सबसे बड़ा बांध है, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ के खनिज की। खनिज में जो है बैतूल जिला सतपुड़ा रेंज में आने के कारण यहाँ पे खनिज संपदा भी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। खनिज में देखेंगे तो पहला तो यहाँ पे कोयला, यहाँ पे पाथर खेड़ा क्या है, यहाँ पे खदान है, किसकी, कोयले की खदान है आपके कहाँ पे, बैतूल में। यहाँ पे संगमरमर भी मिलता है, प्लेटिनम जो धातु होती है आपको प्लेटिनम भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, और पैलेडियम भी देखने को मिलेगा यहाँ पे, ग्रेफाइट जिससे हम क्या कहते हैं, काला शीशा भी बोलते हैं, इससे पेंसिल व पेंट आदि क्या है बनाए जाते हैं, और आपका टिन जिससे आपकी कैन वगैरह बनाई जाती हैं। तो ये सब क्या है खनिज हमारे कहाँ पे देखने को मिलेंगे, आपके बैतूल ज़िले में इन सभी का उत्खनन किया जाता है, ठीक है। टिन एकमात्र खदान है हमारे बैतूल में मध्य प्रदेश की, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टिन और ग्रेफाइट कहाँ पे होता है, सिलेट का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपका मंदसौर में होता है। एकमात्र जहाँ पे जो मिलता हो उस चीज़ को आप ज़रूर देखेंगे। कोरंडम जैसे सीधी पन्ना में मिलता है, हीरा आपका पन्ना में मिलता है, तो ये चीज़ें आपको क्या है याद होनी चाहिए, जो एकमात्र हमारे मध्य प्रदेश में क्या है पाई जाती हैं। अब हम करते हैं उद्योग की दृष्टि से बैतूल की चर्चा। उद्योग का जब बात आता है तो यहाँ पे क्या है, विशेष करके ज़्यादा उद्योग तो यहाँ पे नहीं है। कोयला मिलने के कारण यहाँ पे क्या है, सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन है एक,
ठीक है। मध्य प्रदेश का प्रथम टिश्यू कल्चर लैब स्थापित है आपका कहाँ पे? ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश का प्रथम टिश्यू कल्चर लैब बैतूल जिले में स्थापित है। एक यहाँ पे मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी का कारखाना था जो कि 2016 में क्या हो गया है, बंद हो गया है। ठीक है। कसई गांव में लकड़ी से बिजली बनाने का क्या है, संयंत्र लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कसई गांव में लकड़ी से बिजली बनाने का संयंत्र लगा हुआ है। आपका एक यहाँ पे गांव और है, कौन सा गांव है? तो टिगरिया कला। यहाँ पे क्या है, इसको हस्त शिल्प ग्राम आप कह सकते हैं। यहाँ पे जो लघु उद्योग होते हैं जैसे कढ़ाई बुनाई, छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाना, बटुए बनाना, बटुए उस यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध हैं। जिन के बटुए, किसके बटुए? जरी के बटुए यहाँ के बहुत प्रसिद्ध। बटुए से तात्पर्य होता है हैंड पर्स, छोटे छोटे पर्स जिनको हम हाथों में कैरी करते हैं, छोटे छोटे सामान रखने में उपयोग करते हैं। बहुत ही फैंसी और बहुत ही अच्छे सुंदर बनाते हैं यहाँ पे, जो फेमस है के जरी के बटुए। तो ये कौन से ग्राम में बनते हैं आपके? तो ये बनते हैं टिगरिया कला में। ठीक है। ये था यहाँ का उद्योग दृष्टि से हमारा बैतूल। तो यहाँ पे एक संस्थान है जो कि प्रशिक्षण संस्थान है। कौन सी? तो महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान आपकी कहाँ पे है? बैतूल जिले में आपका है महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान। आप पाएंगे कहाँ पे? बैतूल में। इसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं महोत्सव की। तो यहाँ पे आदि रंग आदिवासी महोत्सव होता है। दूसरा जो महोत्सव यहाँ पे होता है वो आपका ताप्ती महोत्सव। महोत्सव का क्या है, यहाँ पे आयोजन किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे मध्य प्रदेश का प्रथम गौड़ी समुदाय केंद्र स्थापित किया गया है। कब किया गया है ये? तो ये लगभग 2012 के समथिंग इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। ठीक। यहाँ पे एक कोरकू एडवेंचर फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है। कोरकू एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है। कोरकू क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोरकू जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ पे एक स्थान है कुकरू। कुकरू एक ऐसा स्थान है जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश में पचमढ़ी है, वैसे ही बैतूल में कुकरू ग्राम एरिया पड़ता है जो पहाड़ियों और वादियों से घिरा हुआ है। यहाँ पे आपके जो आपकी कॉफ़ी होती है, पीने वाली कॉफ़ी के क्या है यहाँ पे बागान देखने को आपको मिलेंगे। तो आपसे यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश में कॉफ़ी के बागान है तो आपका बैतूल में, और यदि बैतूल की जगह आपका कुकरू आ जाता है तो आपको ये स्थान याद रखना होगा। ठीक। अब हम यहाँ पे देखते हैं पर्यटन की दृष्टि में बैतूल हमारा पर्यटन। तो पर्यटन में यहाँ पे क्या है, खंडेला दुर्ग है, दुर्ग जिसका निर्माण राजा जैतपाल द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? तो 11वीं शताब्दी में इसका
बना हुआ माना जाता है कि निर्माण किसने करवाया था? तो राजा जयपाल द्वारा क्या है, इसका निर्माण करवाया गया था। अगला जो है यहाँ पे मलाजपुर। मलाजपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे क्या है, गुरु साहब बाबा का क्या लगता है, यहाँ पे मेला लगता है, जो कि 1 महीने मेला चलता है। यहाँ पे इन्हीं की क्या है, समाधि भी बाबा जी की स्थित है। किनकी? गुरु साहब बाबा की। ठीक, मलाजपुर में बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। ये पूछा जाता है गुरु साहब या साहब बाबा का मेला कहाँ लगता है, तो आपका बैतूल या मलाजपुर में लगता है। ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है परीक्षा की दृष्टि से। मुक्तागिरी, मुक्तागिरी क्या है? तो ये क्या है, एक जैन तीर्थ स्थल है। लगभग यहाँ पे 56 जो है मंदिरों का समूह आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? मुक्तागिरी में। बालाजीपुरम है एक, बालाजीपुरम में क्या है, यहाँ पे बालाजी का एक भव्य मंदिर है, जिसके लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है। ताप्ती का जो उद्गम स्थल है, यहाँ पे ताप्ती माता का मंदिर है, जहाँ पे ताप्ती का क्या है, मुल्ताई में उद्गम स्थल है, वहाँ पे ताप्ता माता का मंदिर है। और इन्हें कितना, इनको सूर्य की पुत्री माना जाता है, सूर्य की पुत्री माना जाता, किसे? ताप्ती नदी को। ठीक है। एक यहाँ पे और स्थल है सालवर्डी। यदि आपसे पूछा जाए सालवर्डी कहाँ है, तो आपकी बैतूल जिले में है। यहाँ की यदि व्यंजन की बात की जाएंगे, तो यहाँ पे जो पूरण पोली है, जो यहाँ का मुख्य व्यंजन है, जो त्योहारों में बनाया जाता है मीठी दाल से। ठीक है, क्या? पूरण पोली। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। यहाँ पे है एक अमला। अमला किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे क्या है, वायुसेना की छावनी है, वायुसेना की छावनी स्थित है आपकी कहाँ पे? अमला में, बैतूल में। ठीक, अमला बैतूल में आपके वायुसेना की क्या है, छावनी बनी हुई है। ये थे मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो मैंने आप यहाँ पर चर्चा की है। ठीक है, तो आप इनको देखें और नोट जरूर बनाएं। धन्यवाद।